ब्लैक विडो साल 2021 में रिलीज की गई एक एक्शन साई-फाई फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है केट शॉर्टलैंड ने। कहानी की शुरुआत 1995 में यूएस के ओहायो शहर से होती है, जहां हमें दो लड़कियां नताशा और एलेना पार्क में खेलते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन तभी एलेना नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। इसी दौरान उनकी माँ मेलिना भी यहां आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है, जितना दर्द होगा उतनी स्ट्रॉन्ग बनोगी। इसके बाद वे सभी घर आकर डिनर की तैयारी करते हैं और तभी नताशा के पिता एलेक्सी भी वहां आ जाते हैं। वे काफी परेशान होते हैं और मेलिना से कहते हैं कि वो वक्त आ चुका है और हमें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वे अपनी दोनों बेटियों से कहते हैं कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। फिर वे मेलिना को एक फ्लॉपी डिस्क दिखाते हैं और अपना जरूरी सामान लेकर बहुत जल्दी में घर से निकल जाते हैं। कार में एलेना अपनी माँ से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर मेलिना कहती है घर। अब वे सभी जंगल के रास्ते से होते हुए एक प्लेन के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद मेलिना अपनी बेटियों को लेकर प्लेन में बैठ जाती है और उसे ऑन कर लेती है, जबकि एलेक्सी प्लेन के सामने रखी एक गाड़ी को उठाकर अलग करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्सी में कोई सुपर पावर है, मगर इतने में ही यहाँ पुलिस भी आ जाती है और उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। इस बीच प्लेन को चला रही मेलिना को भी एक गोली लग जाती है और अब नताशा अपनी माँ के दिए इंस्ट्रक्शन पर प्लेन को वहाँ से निकाल कर ले जाती है। अब अगले दिन वे क्यूबा में लैंड करते हैं, जहाँ कुछ सोल्जर्स मेलिना को एक स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं। यहाँ एलेक्सी जनरल ड्रेकॉव से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को रेड गार्जियन कहकर बुलाते हैं। यहाँ एलेक्सी उसे कहता है कि मैं 3 साल से अंडर कवर हूँ, मुझे वैसा नहीं रहना और मुझे अपना सूट चाहिए। जिसके बाद अपने साथ लाई फ्लॉपी भी एलेक्सी उसे दे देता है। इधर सोल्जर्स मेलिना को एक ट्रक में ले जाते हैं और फिर उसके पीछे भाग रही एलेना का हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी नताशा एक सोल्जर की गन ले लेती है और सबसे कहती है कि उसे हाथ भी मत लगाना। अब वो अपने पिता से कहती है कि मुझे रेड रूम नहीं जाना और इसे भी मत लेकर जाइए, अभी ये केवल 6 साल की है। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि तुम दोनों बहुत बहादुर हो और उसके हाथ से गन ले लेते हैं। इसके बाद सोल्जर उन दोनों को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करते हैं और एक प्लेन में लिटा देते हैं। दरअसल रेड रूम वो जगह है जहां छोटी लड़कियों को गन चलाने से लेकर फाइटिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। इस अकादमी को जनरल ड्रेकॉव ही ऑपरेट करता था। वो कमजोर लड़कियों को अलग कर देता था और केवल मजबूत लड़कियों को ही एकेडमी में रखता था, ताकि वे जासूस और मर्डरर बनकर उसके लिए काम करके उसके दुश्मनों को खत्म कर सके। इन ट्रेन्ड लड़कियों को ब्लैक विडो कहा जाता था। यहाँ ड्रेकॉव नताशा और एलेना को भी अलग कर देता है। अब हमें सीधे 21 साल बाद का सीन बताया जाता है, जहां नताशा को ऑफिसर थाडियस थंडरबोल्ट रॉस अपनी आर्मी के साथ ढूंढ रहे हैं, मगर नताशा पहले ही उन सभी को अपने फोन पर देख रही होती है। अब वो रॉस को कॉल करती है और वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन तब रॉस उसे कहते हैं कि सोकोविया अकॉर्ड्स पर साइन नहीं करने के कारण तुम्हें गिरफ्तार करने के आदेश हैं। इसके बाद जब सोल्जर्स बाथरूम में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां नताशा का ट्रैकर मिलता है। दरअसल ये पूरा नताशा का ही प्लान रहता है और वो पहले ही वहां से जा चुकी होती है। अब हम मोरक्को शहर देखते हैं, जहां कुछ ब्लैक विडो एक लड़की को अपना निशाना बनाए बैठी हैं। वो इसे मारने ही वाली होती है कि उस लड़की को इसका पता चल जाता है और वो भागने लगती है। लेकिन तभी एक विडो उसके सामने आकर उसे चाकू मार देती है। इसी बीच वो लड़की विडो के चेहरे पर एक सिंथेटिक गैस छोड़ देती है, जिससे विडो को कुछ होता है और वो उस लड़की से माफी मांगती है। लेकिन इतने में वो लड़की मर जाती है। अब विडो अपने शरीर में लगी डिवाइस भी निकाल देती है ताकि कोई उसे ट्रेस ना कर पाए। दरअसल ये विडो एलेना होती है, जिसे ट्रेंड करके एक ब्लैक विडो बनाया गया है। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि ड्रेकॉव ने उस सभी लड़कियों के माइंड को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन सिंथेटिक गैस के संपर्क में आते ही वे लड़कियां उसके कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। इसके बाद ड्रेकॉव अपने टास्क मास्टर प्रोटोकॉल प्रोग्राम को एक्टिव करता है, जो उसका सबसे खतरनाक हथियार होता है। इधर दूसरी तरफ नताशा सबसे दूर जंगल में एक बस में बने घर में रहने के लिए जाती है। वो अपने एक दोस्त रिक मेसन से अपने लिए कुछ जाली पासपोर्ट कार्ड और दूसरी चीजें भी बनवा लेती है। यह रिक उसे बुडापेस्ट से लाए कुछ पार्सल देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जब नताशा रात में मूवी देख रही होती है तो बस की लाइट चली जाती है। जनरेटर में पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। लेकिन जब वो पेट्रोल लेने के लिए जा रही होती है तो उसकी कार पर हमला होता है। दरअसल ये हमला टास्क मास्टर करता है, क्योंकि नताशा के पास कुछ सिंथेटिक गैस ट्यूब्स होते हैं जो उसे चाहिए थे। यहाँ दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है और टास्क मास्टर नताशा को पानी में फेंक देता है।
लेकिन नताशा पहले ही उन ट्यूब्स को अपने साथ रख लेती है और टास्क मास्टर के हाथ खाली बॉक्स ही आता है। अगले सीन में हम नताशा को बुडापेस्ट के एक घर में जाते हुए देखते हैं जहाँ उसे एलेना मिलती है। अब दोनों बहनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। अब लड़ाई के बाद नताशा एलेना से कहती है, उन ट्यूब्स के साथ तुमने हमारा फोटो रखा था जिसे देखकर वो यहाँ आई है। तब एलेना उसे बताती है कि उन ट्यूब्स की मदद से सभी ब्लैक विडो के दिमाग पर से ड्रेकॉव का कंट्रोल हटा सकते हैं। नताशा यहाँ अपनी बहन से कहती है कि उसने ड्रेकॉव को मार दिया था, लेकिन एलेना उससे पूछती है कि क्या तुमने उसकी लाश देखी थी। इन दोनों की बात चल ही रही थी कि तभी यहाँ कोई ब्लैक विडो आकर उन पर हमला कर देती है। अब एलेना और नताशा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उनके पीछे एक विडो लग जाती है, लेकिन वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है जिससे उसकी टांग टूट जाती है। अब नताशा उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर इतनी देर में विडो को कंट्रोल कर रहा ड्रेकॉव उसे अपने कंप्यूटर से मार डालता है। अब दोनों बहनें एक बाइक पर वहां से निकलती हैं, मगर तभी यहाँ एक टैंक में टास्क मास्टर भी आ पहुंचता है और उन पर गोलीबारी करने लगता है। वे बचने के लिए अब एक कार चोरी कर लेती हैं, लेकिन टास्क मास्टर अब भी उनके पीछे रहता है। वो अब अपनी गाड़ी से एक बॉम्ब उनकी तरफ फेंकता है और उनकी कार सीधे एक सबवे स्टेशन में जाकर गिरती है। इस हमले में एलेना के हाथ पर चोट भी लग जाती है, लेकिन अब वे टास्क मास्टर से बचने के लिए एक टनल के पास खून की कुछ बूंद गिरा देती हैं और खुद जाकर एयर वेंट में बैठ जाती हैं। अब एलेना नताशा को बताती है कि टास्क मास्टर अपने सामने वाले की नकल कर सकता है। यहाँ नताशा उसे बताती है कि उसने ड्रेकॉव और उसकी बेटी एंटोनिया को बिल्डिंग में बॉम्ब से मार दिया था। अब दोनों बहनें डिनर के लिए एक जगह चली जाती हैं, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि नताशा एलेक्सी और मेलिना की असली बेटी नहीं है। अब वे दोनों रेड रूम और ड्रेकॉव को मारने की बात करती हैं। इसके लिए उन्हें एक मजबूत आदमी की जरूरत होती है जो एलेक्सी यानी उनके पिता हैं, लेकिन एलेक्सी एक जेल में बंद है क्योंकि ड्रेकॉव ने उसे फंसाकर जेल भेज दिया था। अब उसे छुड़ाने के लिए नताशा अपने दोस्त रिक से एक प्लेन और सूट मंगवाती है और एलेना के साथ जेल की तरफ चल देती हैं। इधर सीन बदलता है और हम जेल में एलेक्सी को देखते हैं जो सभी से पंजा लड़ाकर उन्हें हरा रहा है। इसी दौरान उसके नाम एक पार्सल आता है जिसमें से रेड गार्जियन का एक खिलौना मिलता है। इस खिलौने में से एलेक्सी को एक ट्रांसमीटर मिलता है। वो जैसे ही इस ट्रांसमीटर को कान में लगाता है तो नताशा उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसके पीछे बहुत सारे पुलिस वाले पड़ जाते हैं। अब जेल के ऊपर प्लेन में मौजूद नताशा एलेक्सी को बचाने के लिए नीचे कूदती है और एलेक्सी को लेकर उड़ जाती है। यहाँ नताशा उसे रेड रूम के बारे में पूछती है, लेकिन एलेक्सी कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन वे मेलिना से इसके बारे में पूछ सकते हैं। एलेक्सी ये भी बताता है कि मेलिना एक साइंटिस्ट है, लेकिन इसी बीच उनके प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो जमीन पर आ गिरता है, जिसके बाद ये पैदल चलने लगते हैं। अब हमें एक बाड़ा नजर आता है जहां मेलिना ने सुअरों के दिमाग को डिवाइस की मदद से कंट्रोल किया हुआ है। वहीं उसे उन तीनों के आने का भी पता चल जाता है, मगर वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी जाहिर नहीं करती। वे सभी घर में जाते हैं और डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। इस बीच एलेक्सी अपना पुराना सूट ट्राई भी करता है और उसे जबरदस्ती फंसाता है। अब सभी टेबल पर बैठकर साथ बिताए पलों के बातें करते हैं। इस दौरान नताशा मेलिना से रेड रूम के बारे में भी पूछती है, लेकिन मेलिना कहती है कि जो सबके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है उसे तुम कैसे मारोगी। इधर इसी बीच एलेना को ये भी पता चलता है कि एलेक्सी और मेलिना उसके असली माँ बाप नहीं है। ये बात उसे बहुत बुरी लगती है और वो उठकर एक रूम में चली जाती है। उसके पीछे एलेक्सी भी उसके रूम में जाकर उसे मनाने लगते हैं, जबकि इस बीच मेलिना नताशा को ये बताती है कि ड्रेकॉव ने ही उसकी असली माँ को भी मरवाया था। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने रेड रूम को उस सभी के वहां आने की खबर दे दी थी। इधर एलेक्सी एलेना को मना ही चुके होते हैं कि तभी वहां रेड रूम के लोग आ पहुंचते हैं। मेलिना उनका साथ देती है और वे उन सभी को कैद करके अपने साथ रेड रूम लेकर चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रेड रूम बादलों के बीच में बना हुआ एक हेली कैरियर है, इसलिए उनमें से कोई भी कभी उसका पता नहीं लगा पाया। अब मेलिना ड्रेकॉव से मिलने के लिए उसके पास जाती है, मगर ड्रेकॉव ये समझ जाता है कि ये मेलिना नहीं बल्कि नताशा है। दरअसल ब्लैक विडो की टीम के उनके घर पहुंचने से पहले ही नताशा और मेलिना ने टेक्नोलॉजी की मदद से आपस में फेस चेंज कर लिए थे और मेलिना ने नताशा को रेड रूम के बारे में भी बताया था। अब यहाँ ड्रेकॉव नताशा को बताता है कि उस दिन बिल्डिंग के ब्लास्ट में वो और उसकी बेटी एंटोनिया दोनों बच गए थे, लेकिन उसकी बेटी की हालत अच्छी नहीं थी। जिसके बाद ड्रेकॉव ने उसके दिमाग में एक चिप लगाई और उसे टास्क मास्टर वाले सूट में फिट किया। अब वो टास्क मास्टर को बाहर भेज देता है ताकि वो मेलिना, एलेना और एलेक्सी को मार सके। इस बीच नताशा अपनी गन से ड्रेकॉव पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन शूट नहीं कर पाती। इसके बाद वो चाकू से भी हमला करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। तब ड्रेकॉव बताता है
कि उसने सभी ब्लैक विडोज का सिस्टम ऐसे डिजाइन किया है कि वे किसी पर भी हमला कर सकती हैं, लेकिन उस पर नहीं। दूसरी तरफ मेलिना खुद को और एलेक्सी को आजाद करवाती है और एलेना के कान में लगे ट्रांसमीटर के मदद से उसे भी आजाद होने में मदद करती है। वह एलेना से कहती है कि सभी विडोज को सिंथेटिक गैस से आजाद करवाना है, मगर इस दौरान उसके पीछे भी कुछ सोल्जर्स पड़ जाते हैं, जिससे बचते हुए मेलिना उस हेली कैरियर का एक इंजन भी उड़ा देती है। इस बीच एलेक्सी और टास्कमास्टर के बीच भी एक जबरदस्त फाइट हो जाती है, जहां टास्कमास्टर एलेक्सी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेलिना वहां आ पहुंचती है और टास्कमास्टर को वो एक सिक्योर रूम में बंद कर देते हैं। अब एक बार फिर हम नताशा और ड्रेकॉव को देखते हैं, जहां ड्रेकॉव उसे बताता है कि उसने दुनिया भर में बहुत सारी ब्लैक विडोज को तैयार किया है और वो उनसे कुछ भी करवा सकता है। इस बीच नताशा को ये मालूम चल जाता है कि ड्रेकॉव की अंगूठी एक डिवाइस है और उसकी मदद से ही वो सभी विडोज को एक जगह से कंट्रोल कर रहा है। मेलिना ने उसे बताया था कि जब तक तुम्हें ड्रेकॉव की गंध आएगी तुम उसे नहीं मार पाओगी, इसलिए नताशा अपनी नाक की नस को तोड़कर ड्रेकॉव पर अटैक करने लगती है। लेकिन इस बीच वहां दूसरी ब्लैक विडोज आ जाती हैं और ड्रेकॉव उनसे नताशा को खत्म करने के लिए कहकर अपने सोल्जर्स के साथ चला जाता है। अब नताशा और बाकी विडोज के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें विडोज नताशा पर भारी पड़ती है, मगर तभी वहां एलेना आ जाती है और उस सिंथेटिक गैस ट्यूब को फोड़ देती है, जिसके बाद सभी विडोज होश में आ जाती हैं। अब नताशा उन सभी से कहती है कि यहाँ से दूर चली जाओ और खुद ड्रेकॉव की अंगूठी की मदद से उसके कंप्यूटर में मौजूद सभी विडोज की इंफॉर्मेशन अपनी ड्राइव पर ट्रांसफर कर लेती है। मगर तब तक रेड रूम में हर तरफ ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं और नताशा भी वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। वो भागते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां टास्कमास्टर एक रूम में कैद है। अब नताशा टास्कमास्टर को उस कैद से आजाद कर देती है, लेकिन तभी वहां एक ब्लास्ट होता है और नताशा नीचे गिरने लगती है। इधर दूसरी तरफ ड्रेकॉव इस जगह से भागने के लिए एक प्लेन में बैठ जाता है, मगर तभी एलेना यहाँ आ जाती है और उसके इंजन में ब्लास्ट कर देती है। इस ब्लास्ट में एक तरफ प्लेन तबाह हो जाता है और ड्रेकॉव भी मारा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ एलेना भी आसमान से नीचे गिरने लगती है, लेकिन तब नताशा एक पैराशूट लाकर अपनी बहन को दे देती है। इसी दौरान टास्कमास्टर भी वहां आ जाता है और अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर लड़ाई के बीच में नताशा उसका हेलमेट खोलकर उस ट्यूब को फोड़ देती है, जिसके कारण एंटोनिया भी होश में आ जाती है। सारी लड़ाई खत्म होने और रेड रूम तबाह होने के बाद नताशा अपनी फैमिली से मिलती है। यहाँ वो सभी ब्लैक विडोज भी आ जाती हैं, जिन्हें नताशा और एलेना ने आजाद करवाया था। इसी बीच यहाँ रॉस भी अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे होते हैं, जिसे देखकर नताशा एलेना से कहती है कि उसे सभी ब्लैक विडोज को आजाद करवाना होगा। अब एलेना, मेलिना, एलेक्सी और बाकी विडोज के साथ वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम नताशा को उसके दोस्त रिक के साथ देखते हैं, जो उसके लिए एक बढ़िया प्लेन लेकर आया है। नताशा उसे कहती है कि अब वो अपने एवेंजर्स दोस्तों से मिलकर उन्हें एक करने की कोशिश करेगी। इसके बाद वो उसे थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। फिल्म के अंत में हमें एलेना नजर आती है, जो एक कब्र के सामने रो रही है। इस कब्र पर नताशा रोमोनॉफ लिखा हुआ है, मगर अब यहाँ एक और लेडी कॉन्टेसा वेलेंटिना आती है, जो एलेना से कहती है कि तुम्हारे लिए नया काम है और उसे क्लिंट बार्टन का फोटो दिखाती है। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है।